बहुत समय पहले की बात है। सावथी नगर के पास हरे भरे जेता वन में भगवान बुद्ध विश्राम कर रहे थे। एक शांत संध्या को उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा, सुनो भिक्षुओं, संसार में कुछ लोग मीठे वचन बोलते हैं पर उनके भीतर विष भरा होता है। जैसे शिकारी हिरणों को फंसाने के लिए जमीन पर स्वादिष्ट घास बिछाते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पहली कथा, मोहित झुंड। एक जंगल में 4 हिरणों का झुंड रहता था। एक दिन उन्होंने देखा खेत में हरी नरम स्वादिष्ट घास बिछी है। चलो, सबसे बड़े हिरण ने कहा, थोड़ा स्वाद चखते हैं। वे उस घास को खाने लगे पर वह विषघास थी। धीरे धीरे उनकी आंखें भारी होने लगीं, शरीर शिथिल हो गया और वे जमीन पर गिर पड़े। शिकारी आया, उन्हें बांध कर ले गया। कुछ हिरण जो पीछे रह गए थे आज तक पछता रहे हैं। दूसरी कथा, भागता झुंड। दूसरे झुंड ने भी वही घास देखी पर एक समझदार हिरण बोला, यह सहज नहीं लगती, हमें यहां से दूर चले जाना चाहिए। वे जंगल के भीतर चले गए जहां न जहर था न शिकारी। पर गर्मियां आईं, पानी सूख गया, घास जल गई। भूख और प्यास से वे कमजोर पड़ने लगे। आखिरकार वे वापस लौटे और वही विषघास खाकर गिर पड़े। तीसरी कथा, चौकस झुंड। तीसरे झुंड ने सोचा, हम यहीं रहेंगे लेकिन उस जहरीली घास को नहीं छुएंगे। कुछ दिन तक सब ठीक रहा पर शिकारी ने यह चालाकी देख ली। उसने खेत के चारों ओर जाल बिछा दिए। जब हिरण भागे कोई न कोई जाल में फंस ही गया। उनकी सतर्कता भी उन्हें नहीं बचा सकी। चौथी कथा, मुक्त झुंड। चौथे झुंड में एक बुद्धिमान हिरण था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब हमें ऐसी जगह जाना होगा जहां न जहरीली घास हो, न शिकारी का डर, न ही लालच। वे एक शांत छिपी हुई पर्वतीय घाटी में पहुंच गए। हरियाली से भरी, जल से पूर्ण। वहां कोई शिकारी नहीं पहुंच सका। हिरण स्वच्छंद हो गए, न भय न भ्रम। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भिक्षुओं, ये हिरण हम सब हैं। शिकारी कोई और नहीं बल्कि मारा है, मोह, माया, लालच और कामना। और वह घास इंद्रिय सुख हैं जो बाहर से मधुर पर भीतर से विषैले हैं। 4 झुंडों का अर्थ भी उन्होंने बताया। पहला झुंड जो मोह में फंसते हैं और पकड़े जाते हैं। दूसरा झुंड जो संसार से भागते हैं पर लौटकर फिर फंस जाते हैं। तीसरा झुंड जो पास रहकर भी बचना चाहते हैं पर अंततः जाल में फंस जाते हैं। चौथा झुंड जो ध्यान, वैराग्य और विवेक की शरण में जाते हैं और सच्ची मुक्ति पाते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो साधक इंद्रियों से ऊपर उठता है, मोह के शिकारी से नहीं डरता और ध्यान में विश्राम करता है, वही चौथे झुंड का हिरण बनता है, मुक्त, निर्भय और अपराजेय।